मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत खास रहा क्योंकि राज्य के 3 बच्चे इंदौर से अभि शर्मा, अनूपपुर से बनीता दास और हरदा से अनुज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इंदौर की अभि शर्मा से बात की और बातचीत के दौरान ही प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की तारीफ की। बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर बच्चों को बधाई दी और कहा, मेरे बच्चों आप खूब उन्नति करो, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। थोड़ी देर में इंदौर के अभि शर्मा और अनूपपुर की बनीता दास से उनके सफर, अनुभव और भविष्य के प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी और अभि शर्मा के बीच बातचीत हुई। जैसे कि आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आपको उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम हैं। तो मध्य प्रदेश की इन्होंने हाल छोटी उम्र में बड़ा कमाल इन्होंने किया है, होनहारों को पुरस्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 3 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। इन बच्चों में हरदा के अनुज जैन शामिल हैं, अनूपपुर की बनीता दास और इंदौर के अभि शर्मा शामिल हैं। बनीता दास ने नासा स्पेस फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोल शाखा के मिशन में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। अनुज जैन को यह सम्मान शैक्षणिक क्षेत्र के लिए दिया गया है। इंदौर के अभि शर्मा देश भर के 120 विद्यार्थियों को वैदिक गणित पढ़ाते हैं। अभि ने बाल रामायण भी लिखी है। इसमें संपूर्ण रामायण से कुछ खास बातों को लिया गया है। इसमें हिंदी के 250 छंदों को यानी कि 250 छंदों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की है। राष्ट्रीय बाल दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पीएम बच्चों से वर्चुअली मुखातिब हुए। अभि शर्मा से बातचीत में प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप तो लेखक हैं, बालमुखी रामायण लिखी है, इतना काम कैसे कर पाते हैं? बचपन बसा है कि वो भी खत्म हो गया। जवाब में अभि ने कहा, उन्हें पौराणिक कथाओं से प्रेरणा मिलती है। और अभि की बाइट भी हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभि मुखातिब हुए और प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की। इसके साथ साथ आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेता उमा भारती के बचपन का एक किस्सा भी सुनाया और उन्होंने प्रधानमंत्री ने बताया कि 40-45 साल पहले गुजरात में उमा भारती व्याख्यान देने गई थी। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से अभि शर्मा और अनूपपुर से मौजूद हैं बनीता दास। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले बनीता, मैं आपके पास आऊंगा। बाल पुरस्कार आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से आपको नवाजा गया है, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये पुरस्कार मिला है। मेरा सपना था ये पुरस्कार प्राप्त करना और आज मुझे प्रधानमंत्री जी के हाथों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। ठीक है, मैं अभी आपके पास आऊंगा। आपको भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कभी सोचा था कि कभी इतनी छोटी सी उम्र में प्रधानमंत्री से सम्मानित होने का मौका मिलेगा? देखिए, देश के एक सर्वोच्च पद पर आसीन
जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं जी। उनसे ऐसा सबसे प्रतिष्ठित और सबसे जो बोला जाता है सबसे सर्वोत्तम बाल पुरस्कार प्राप्त होना, इस सच में बहुत गौरव की बात है मेरी खुद के लिए। कभी मन में ऐसा विचार तो नहीं आया था कि इस पुरस्कार से मुझे नवाजा जाएगा, पर ईश्वर की असीम कृपा रही कि आज माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा मुझे ये अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने मुझसे इतनी वार्ता की और अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस और काफी अपना जो आशीष वचन है वो मेरे साथ साझा किए। 120 छात्रों को आप वैदिक गणित पढ़ाते हैं अभी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको ऐसा क्यों लगा कि वैदिक गणित पढ़ाना चाहिए? आजकल के लॉकडाउन जब हुआ था 2021 में, तब मैं अपनी क्लासेस में जो ऑनलाइन क्लासेस उस समय चल रही थी उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। पहले नॉर्मल क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैथ हमेशा ही बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के रह जाता है। बच्चों को मैथ के साथ बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं, चाहे वो आपको बैंक के लिए हो या फिर चाहे वो जेईई के लिए हो, वॉट एवर इट इज, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनमें क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा होते हैं और टाइम आपके पास बहुत कम होता है। तो ऐसे में ही आता है वैदिक मैथ्स पिक्चर में। वैदिक मैथ्स वेदा में दिए गए 16 सूत्रों से बना है और इन 16 सूत्रों से मैथ की किसी भी फील्ड, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ हो, एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, आप मैथ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगा जब 2020 में मैंने पूरा ये 16 सूत्र पढ़े तो मुझे 2021 में लगा कि ज्ञान मुझे देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है व्यय कृत्य वर्तते एव नित्य विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, यानी कि विद्या जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। तो इसीलिए ही मैंने यह क्लासेस शुरू की और विभिन्न प्रांतों से भारत के 150 से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया और मैंने उन सबको यह जो ज्ञान है वह निःशुल्क दिया। और उसके बाद काफी सारे बच्चों को, मोस्ट बच्चों को मैं कह सकता हूँ मैथ की एंजाइटी से मुक्ति मिली। उनका परफॉर्मेंस मैंने उनके पेरेंट्स से जब रिव्यू लिया, इट वाज ऑसम और सारे बच्चे इससे बहुत ज्यादा खुश थे। तो आपकी क्लास के बच्चे थे जिन बच्चों को आप पढ़ाते थे, आपसे सीनियर थे, उम्र में बड़े थे, कौन बच्चे थे और कैसे 120 बच्चों को एक साथ घर पे बुलाकर या डिजिटली किसी एप्लीकेशन के जूम के जरिए किस जरिए आप पढ़ाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जूम आजकल जुड़ने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम बन गया है। आज आप और मैं इतना दूर होते हुए भी बात कर रहे हैं जूम प्लेटफॉर्म की ही वजह से। तो मैंने ना ही सिर्फ इंदौर के, ना ही सिर्फ अपने स्कूल के, अपनी सोसाइटी के, बल्कि पूरे भारत से बच्चे जुड़े थे। और कुछ मैंने 5th से लेकर 12th तक के बच्चों को मैंने वैदिक मैथ पढ़ाया है, चाहे वो फिर चंडीगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर चाहे वो कर्नाटक हो, हर जगह से बच्चे मेरे साथ जुड़े थे। और पूरे भारत में आप ये कह सकते हैं कि मैंने बच्चों को डिजिटली इस जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने पढ़ाया है, शिक्षा दी है और उन सभी को इससे काफी ज्यादा लाभ मिला। वेद और शास्त्रों में आपकी रुचि है, इस सवाल पर भी मैं आगे आऊंगा, लेकिन मैं वनिता का रुख करता हूं। वनिता दास भी अनूपपुर से जुड़ी हुई हैं। वनिता, क्षुद्र ग्रह की खोज की आपने नासा स्पेस फाउंडेशन की मदद से, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली और कितना बड़ा अचीवमेंट जैसे मानती हैं आप? बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं स्पेस साइंस के फील्ड में आगे बढ़ूं। और जब पिछले साल जनवरी के महीने में ही ये मेरे स्कूल को एक प्रपोजल आया था नासा की तरफ से, नासा पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से आया था ये खगोलशाला एस्ट्रो रिसर्च कैंपेन, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने अपने लैपटॉप के जरिए, जिस लैपटॉप से मैं अभी बात कर रही हूँ, उसी लैपटॉप के जरिए मैंने उसकी रिसर्च की। टेलीस्कोप से डायरेक्टली मुझे इमेज सेट्स आती थी मेरे पास और उसी को एनालाइज करके मैं भेजती थी IASC, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन को भेजती थी मैं। फिर उन्होंने उसे वेरीफाई किया, उसके बाद नासा ने भी उसे वेरीफाई किया। बचपन से मेरा सपना था कि इस फील्ड में मैं आगे बढ़ूं, इसमें मुझे अपना करियर भी बनाना है, भविष्य है मेरा ये, मुझे इसरो जाना है। तो इसके लिए मैंने, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई स्कूल की तरफ से, तो मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, मैंने इसको यूज किया अपने तरीके से। और मैंने, जैसा कि सब बोलते हैं कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने बस अपना काम किया था अच्छे से, और जब मैंने अच्छे से काम किया तब मुझे रिजल्ट मिला इसका, एज ए कि मैंने खोज की है इसकी।
माता पिता से सपोर्ट मिला, स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिला इसको लेकर, इस जो खोज आपने की है? और स्कूल की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट था, और स्पेशली जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरे इस मामले में, वही चाहते हैं हमेशा कि मैं ऐसे बड़े बड़े एस्पिरेशंस रखूं और उसको पूरा करूं। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि जब हम बड़े लक्ष्य रखते हैं और उसे पूरा करते हैं तब अच्छा रहता है। तो मेनली जब मैं छोटी थी और जब मैंने स्पेस साइंस का अपना सपना देखा था, छोटा सा एक सपना था मेरा, लेकिन उसको जो मेन जो दिशा दी है वो मेरे पापा ने ही दी है। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है इस चीज को लेकर, और आज मैं जहां भी हूँ उन्हीं की वजह से भी। अभी 12वीं में हैं आप बनिता, 12वीं के बाद आप अपना क्या भविष्य देखती हैं? किस ओर आपका रुख रहेगा? विज्ञान की ओर रुख रहेगा? और आगे का सपना क्या है? अभी वर्तमान तो मैं 11वीं में पढ़ती हूँ, 11वीं साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है अभी। और अभी फिलहाल मैं हमारा जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई जो प्रिपरेशन है, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद मैं अपना साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग हमारा जो एक ब्रांच रहता है उसमें मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। और आगे पढ़ने के बाद मैं अपने इसरो में जाने की सोचना चाहती हूँ, इसरो में जाना चाहती हूँ इसके बाद में। एपीजे अब्दुल कलाम से भी आपको प्रेरणा मिली है? एपीजे अब्दुल कलाम से काफ़ी प्रेरणा मिली है, उस सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी का रुख कर लेता हूँ। अभी बाल रामायण की रचना भी आपने की है, 250 हिंदी के छंदों को आपने शामिल किया है इसमें। ये बाल रामायण की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आपको ऐसा क्यों लगा कि बाल रामायण की रचना करनी चाहिए? बाल रामायण की जो प्रेरणा है वह तो मुझे, जैसा कि मैंने तब भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ही मिली है। क्योंकि रामायण मैंने पहले भी सुनी थी, पढ़ी थी, परंतु कहा जाता है कि नॉलेज इज बेटर फॉर नॉट टॉट, यानी कि आप देखकर किसी भी चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो लॉकडाउन 2020 में जब रामायण प्रसारित कराई गई टीवी पर, तो मैं उसे देखकर इतना इंस्पायर हुआ और मेरे मन में विचार आया कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है इतना उत्तम है, इतना अनुपम है, क्यों आजकल हम बच्चे इसे भूलते जा रहे हैं। इसीलिए ही फिर एक दिन मेरे स्वप्न में माता सरस्वती ने मुझे दर्शन देकर इस रामायण का पहला छंद दिया, और उस छंद को मूलाधार बनाकर मैंने 250 छंद लिखे और इस पूरी बाल रामायण की रचना की। ये 250 हिंदी के छंदों में है, ताकि बच्चे रामायण में जो आदर्श है, रेस्पेक्ट, पेशेंस, ब्रेवरी, ओबीडियंस, इन सबको अपनाकर अपने जीवन में उतारकर एक आदर्श जीवन जीते। मैं अगले सवाल पर आऊं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है दर्शकों की तरफ से कि 250 छंद लिखे हैं, 250 छंदों की रचना की है, जरा एक दो छंद जरा सुनाइए एक बार टीवी पर। अरे बिल्कुल, आपने इतना रिक्वेस्ट किया तो जरूर ही मैं सारे दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। मेरे रामायण का 10 भाग हैं और उसमें से जो पहला भाग है राम जन्म, उसके कुछ छंद प्रस्तुत करना चाहूंगा। छंद ऐसे है: देवनान किए विनती जब, हर जन में मां धरती पर तब, दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास छाया, अवध राज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। फिर हुआ यज्ञोपवीत संस्कार, भिक्षाम देहि कहे सारे कुमार, बहुत खूब। चारों कुमार गुरुकुल जाए, गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाए, शस्त्र शास्त्र अध्यात्म विज्ञान, सबका लिया प्रभु ने ज्ञान, शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अयोध्या लौटे दशरथ के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दर्शकों को आपने इस छंद से मंत्र मुग्ध कर दिया। जैसे कि हमारे साथ बनिता जुड़ी हुई है। बनिता अपना रोल मॉडल मानती हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, अभी के रोल मॉडल कौन है? सर, मेरे तो रोल मॉडल भगवान श्री कृष्ण हैं जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसी टीचिंग्स दी है जो आज भी इतनी रिलेवेंट है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि इससे अच्छा गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए और दुनिया के पास मुझसे लेने के लिए। IIM अहमदाबाद में आपको बताना चाहूंगा, लीडरशिप लेसन्स ऑफ भगवत गीता नाम का कोर्स चल रहा है IIM अहमदाबाद में। इतनी प्रेस्टिजियस वह मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट है। तो आप देखिए गीता की टीचिंग्स अभी तक कितनी रेलेवेंट है, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये हमेशा ही मुझे इंस्पायर करते हैं, क्योंकि यह एक तो परम भगवान भी है और
इन्होंने जो टीचिंग्स दी है वो आज भी इतनी रेलेवेंट है कि अगर कोई इंसान इन टीचिंग्स पर चल जाए तो उसे सफलता प्राप्त करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक। वनिता, मैं आपके पास आऊंगा। बाल राष्ट्रीय पुरस्कार से जो राशि आपको मिली है, आपका कहना है कि इस राशि का 20% हिस्सा आप गरीब बच्चों के लिए देंगी। गरीब बच्चियां जो किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, बढ़ नहीं पा रही हैं, उनके लिए देंगी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपको ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअली सर, आज जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। मैं भी एक गर्ल चाइल्ड हूँ और मुझे पता है कि लड़कियां जो है, लड़कियों को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। जी। और आज जब मुझे ये राशि मिली तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, जैसे मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी बेटियां हैं, मेरी ऐसी और भी बहुत सारी बहनें हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं जो अपना 20% मनी प्राइज है, मैं उन्हें डोनेट करना पसंद करूंगी, अपने बहनों को। 20% राशि आप डोनेट कर रही हैं। अभी के पास आऊँगा। अभी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने बाल रामायण की रचना कर ली है, आपने नए नए आविष्कार कर लिए हैं, आप वैदिक गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, इसके साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि आज के युवाओं को, आज की इस पीढ़ी को मोटिवेट करने की, उनका हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, और किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, ज़रा बताइए दर्शकों को भी। अति उत्तम प्रश्न है ये। 21वीं सदी की ये जो पीढ़ी है, ये जो नई जनरेशन है, मैं कहूंगा मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस जनरेशन में जो प्रेशर बहुत ज्यादा है जी। मैं चाहे वो कहूं कि हर चीज का प्रेशर ये लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं और सहन ये बिल्कुल भी प्रेशर नहीं कर पाते हैं। प्रेशर ये सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ही तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, और काफी बच्चे ऐसे में गलत कदम तक उठा लेते हैं। और कैरियर के बारे में बहुत आजकल की जनरेशन कंफ्यूज रहती है, कौन सी फील्ड चुने, कौन सी स्ट्रीम चुने। अब इसीलिए ही मैंने सोचा कि मोटिवेट करना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन से लोगों में एक इनर स्ट्रेंथ आती है। और उसके लिए मुझे लगा कि सबसे बेस्ट साधन है रामायण तथा गीता। अब मैंने इन्हीं को क्यों चुना, क्योंकि मैं इन्हें धर्म ग्रंथों से भी ऊपर देखता हूँ। मैं इन्हें कहता हूँ लाइफ मैनुअल्स, मैनुअल्स ऑफ लाइफ, मोटिवेशनल मैनुअल्स। रामायण वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट लीडर की बायोग्राफी है, भगवान श्री राम की, और गीता वर्ल्ड का पहला सबसे इफेक्टिव मोटिवेशनल सेमिनार है कृष्णा जी के द्वारा, जो अर्जुन को दिया गया था। सो इन दोनों हाईली मोटिवेशनल बुक्स के थ्रू मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, और बच्चों को ही नहीं, आई इवन गिव लेक्चर इन कॉर्पोरेट्स एंड ऑल। मैंने प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेज यूनिवर्सिटी, भारत विकास परिषद, काफी जगह मैंने लेक्चर्स दिए हैं, चाहे वो रामायण के ऊपर हो, चाहे वो यू आर यूनिक के ऊपर हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस के ऊपर हो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हो, या फिर लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम गीता। बहुत सारे विभिन्न टॉपिक्स पर मैं लेक्चर देता हूँ और बच्चों को किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करता हूँ कि यस यू कैन डू इट। ऑलवेज हमें भगवान का इस जो दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इनसे मैं कुछ मोटिवेशनल इंपॉर्टेंट लेसन्स लेके देता हूँ, और काफी चीजें मैं इवन अपनी लाइफ से बच्चों को बताता हूँ कि जो मैंने कुछ अपनी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस, अभी 12 साल की हूँ मैं, तो जितना भी एक्सपीरियंस 12 सालों में मैंने भी अर्जित किया है, वो भी मैं सारे स्टूडेंट्स जिनको भी मैं लेक्चर देता हूँ उनके साथ साझा जरूर करता हूँ। अभी आपके पीछे बैकग्राउंड में जो इतने सारे सर्टिफिकेट्स हमें दिख रहे हैं, इतने सारे अवार्ड्स हमें दिख रहे हैं, ये सब की सब आप ही के हैं? बिल्कुल, ये एक्चुअली दिखाऊं तो ये पूरी वॉल ऑफ फेम है। ऊपर इवन मेरे पास कुछ पूरी पाइप है मेडल्स का, उसमें सारे मेडल्स हैं। एक्चुअली ये सारे जो अवार्ड्स हैं भगवान की कृपा से, ये सारे मुझे विभिन्न वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। मुझे 3 इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, एक्सक्लूसिव मुझे 2 एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। फिर मुझे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी प्रशस्ति पत्र मिला है, और आज फाइनली जो मेरी लाइफ का कहूंगा सबसे बड़ा अवार्ड है, मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अभी इसमें थोड़ी जगह करनी पड़ेगी
अवार्ड जी, के जी। लिए, और भी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, सब भगवान की कृपा से मुझे मिले हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है आगे भी ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहूं और लोग प्रशंसा करते हैं। वनिता, नर्मदा की स्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए भी आप लगातार काम कर रही हैं, आप पहल कर रही हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इस पहल के लिए किस तरह का सपोर्ट समाज की ओर से, परिवार की ओर से आपको मिल रहा है, और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको एक इतनी कम उम्र में शुरुआत करनी चाहिए? मेरा जो एक्चुअली सिलेक्शन हुआ है एज ए स्वच्छता सारथी, मुझे एज ए स्वच्छता सारथी चुना गया है अपने एरिया से। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं तो मतलब अपना सब पिकनिक स्पॉट है ये, तो एंजॉयमेंट करने के बाद सभी जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, जितना भी प्लास्टिक पॉलीथीन है, प्लास्टिक रैपर्स है, सब फेंक के चले जाते हैं नदी किनारे पे। तो मैंने देखा और मुझे एज ए स्टूडेंट, एज ए साइंस स्टूडेंट, मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि ये चीज कितनी हानिकारक है। हमारे पानी को तो प्रदूषित करता ही है, उसके आसपास की जो मिट्टी होती है उसको भी प्रदूषित करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लेवल पे इसे कैसे कम कर सकती हूँ। तो हर महीने मेरा एक प्रोजेक्ट रहता है, हर महीने मेरा कुछ ना कुछ काम रहता है। एक आखिरी सवाल और है नर्मदा नदी जी विनीता से आपसे, related। आप एक आखिरी सवाल और है। आपकी उम्र के जो बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं और जो आपके दोस्त हैं, उनको आप टीवी के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझे अभी देख रहे हैं, मैं उनको बस यही संदेश देना चाहूंगी कि एज ए स्टूडेंट आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे अपनी कंट्री जी। के डेवलपमेंट के लिए काम जी। कर सकते हैं। आप जिस भी एज में हैं, आप जी। उस एज में आप कैपेबल होते हैं कुछ ना कुछ देने के लिए अपनी कंट्री को। तो हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी कंट्री को आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लेवल पे, और हमेशा अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस पे आप आगे जाएं। और चलते चलते एक definitely आखिरी फिर आपको सवाल मेरा success मिलेगी। अभी से भी आखिरी सवाल लूंगा। अभी मेरा सवाल वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपसे किया था। पढ़ाई कर लेते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, व्याख्यान दे लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब? समय कहाँ से निकालते हैं इन सब के लिए? समय तो देखिए इतना सब भगवान के आशीर्वाद से, टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एक बहुत ही अच्छी मैं लाइन हमेशा कहता हूँ कि नेवर प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल, शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी कि आपके पास जितने भी सारे काम आए हैं उनको प्रायोरिटीज के साथ से मत जमाइए, पहले अपनी प्रायोरिटीज चुनिए और उन्हें आप फिर शेड्यूल कीजिए। तो ये है नेवर शेड्यूल योर प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल, शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। तो मैं हमेशा ही करता हूँ कि हर चीज मैं पार्ट में लेकर चलता हूँ कि इसके लिए कुछ मेथड्स भी आते हैं, टाइप ब्लॉकिंग, अलग-अलग पार्ट्स में आप अपने शेड्यूल को डाइवर्ट कीजिए। बहुत चीजें हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वनिता, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों से चर्चा करना बेहद दिलचस्प रहा। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश होनहार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।